क्वेश्चन इज द राइज इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, राइज बॉइलिंग पॉइंट बड़ा है, कंटेनिंग 1.8 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज कितना प्रेजेंट है 1.8 इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, ये क्या है सॉल्वेंट का वेट है, इज 0.1 डिग्री सेल्सियस। ओके, राइज इन बॉइलिंग पॉइंट कितना है, राइज इन बॉइलिंग पॉइंट कितना है डेल्टा टी बी, एलिवेशन हमें कितना गिवन है 0.1 डिग्री सेल्सियस। द मोलर एलिवेशन कांस्टेंट ऑफ द लिक्विड इज, हमने क्या बताना है मोलर एलिवेशन कांस्टेंट के बी की वैल्यू बतानी है, और हमें पता है डेल्टा टी बी इक्वल्स टू के बी एम, एम क्या है मोलैलिटी, मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोलैलिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट मल्टीप्लाई बाय 1000, मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स एंड मल्टीप्लाई बाय 1000, ये होता है डेल्टा टी बी की वैल्यू। हमें निकालना क्या है के बी क्या हो जाएगा, के बी इक्वल्स टू डेल्टा टी बी मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट हमें कितना गिवन है 100। ओके, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और क्या मल्टीप्लाई होगा इधर, और डिवाइडेड बाय, अब डिवाइड होना है किस किस ने डिवाइड होना है एन, एन इज नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स यहाँ आएंगे, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है मास गिवन मास, गिवन मास हमें कितना है 1.8 डिवाइडेड बाय मोलर मास, मोलर मास ग्लूकोज का कितना होता है 180, ठीक है, डिवाइड होगा इधर से क्या चल जाएगा ऊपर चला जाएगा। ओके, मल्टीप्लाई बाय, और नीचे क्या आना है, और नीचे आएगा 1000, ठीक है। टीबी की वैल्यू हमें कितनी गिवन है 0.1, सॉल्व कर लेते हैं इसको, 10 कट कर दें, इसके साथ कर दें। ओके, और ये वाली इसके साथ कट हो गई, पॉइंट के साथ पॉइंट कट हो गया, पॉइंट के साथ पॉइंट कट हो गया, 18 यहाँ कितना आ गया 1 के एम, ठीक है 1 के एम, दैट इज दिस वन, के केल्विन एम मोलर। ओके, कितना आ गया सी आ गया, 1 आंसर आ गया अपना, ठीक है, बहुत इजी था। बस हमने ये क्या याद रखना है, हमने याद रखना है डेल्टा टी बी इक्वल्स टू के बी एम, हमें वैल्यूज पुट कर देनी है, बस सिंपल। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है अ 0.5 मोलर सॉल्यूशन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल इन वाटर इज यूज्ड एज कूलेंट इन वाटर कार, कूलेंट इन कार इफ फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट ऑफ वाटर, फ्रीजिंग पॉइंट हमें दिया है क्या दिया है के एफ दिया है। ओके, फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट हमें गिवन है इतना पर मोल, द मिक्सचर शैल फ्रीज एट, हमें क्या बताना है कि मिक्सचर किस टेम्परेचर पे फ्रीज होगा। हमें क्या पता है डेल्टा टी एफ इक्वल्स टू के एफ एम, डेल्टा टी एफ क्या होता है, टी एफ होता है बेटा, डेल्टा टी एफ क्या होता है दैट इज द लिक्विड पे जो टेम्परेचर है, सॉरी डेल्टा इधर डेल्टा नहीं, डेल्टा होता चेंज, ये डेल्टा टी एफ है, ये डेल्टा टी एफ क्या होगा टी एफ लिक्विड पे माइनस जिस पे वो फ्रीज हुआ है इक्वल्स टू के एफ एम। ओके, हम बस वैल्यूज पुट करते हैं, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है ये टी एफ निकालना है। ओके, टी एफ निकालना है, टी एफ क्या है कि किस पे फ्रीज होगा, किस टेम्परेचर पे वो फ्रीज होगा, हमें ये बताना है ना। द मिक्सचर शैल फ्रीज एट, कहाँ पे फ्रीज होगा, ये फ्रीजिंग है, ये लिक्विड कितने डिग्री सेल्सियस देख रहे हैं हम, डिग्री सेल्सियस के अकॉर्डिंग ये क्या आ जाएगा 0 माइनस टी एफ हमने निकालना है के एफ की वैल्यू हमें 1.86 गिवन है और एम 0.5 गिवन है। ओके, माइनस टी एफ इक्वल्स टू किसके आ जाएगा, इसको सॉल्व करके आ गया 0.93। ओके, और टी एफ क्या आ जाएगा, ये माइनस उधर चल जाएगा माइनस 0.93, और ये हमारा आंसर हो जाएगा ये वाला। ओके, नेक्स्ट क्या है, एट 25 डिग्री सेल्सियस एट 5% aqueous solution of glucose is isotonic with 2% aqueous solution। आइसोटोनिक मतलब क्या है, मतलब पाई 1 इक्वल्स टू पाई 2, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, दोनों का सेम होगा। ओके, 2% aqueous solution containing an unknown solute, what is the molecular weight of unknown solute, हमें क्या निकालना है मॉलिक्यूलर वेट निकालना है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अब पाई की वैल्यू क्या होती है सी आर टी, सी क्या है कंसनट्रेशन, कंसनट्रेशन को हम क्या लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम आर इंटू टी। ओके, अब देखना है पाई 1 इक्वल्स टू पाई 2 करना है हमें। ओके, इसके लिए क्या हो जाएगा N1 अपॉन वी आर टी इक्वल्स टू N2 अपॉन वी आर टी। 1 मोल्स किसके हो गए, ये ग्लूकोज के हो गए, ठीक है, ये किसके हो गए अननोन के हो गए।
ओके हमने क्या निकालना है, मॉलिक्यूलर वेट निकालना है। ओके 5% aqueous solution of glucose is isotonic with 2% aqueous solution containing unknown solute। अगर ये भी 100 ग्राम है, उसमें 5 ग्राम क्या प्रेजेंट है, ग्लूकोज। अगर ये भी 100 ग्राम है तो इसमें 2 ग्राम क्या प्रेजेंट है, अननोन, ये अननोन। ओके दोनों क्या है, 100 ग्राम। अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो 100 ml ले लेते हैं। ओके वॉल्यूम तो हो गया सेम, वॉल्यूम क्या हो गया, सेम ले लिया हमने। ओके वॉल्यूम कट हो जाएगा, आर कट हो जाएगा, टेम्परेचर भी सेम है, और तो आ गया N1 इक्वल्स टू N2। ओके N1 क्या है अब हमारा, गिवन मास अपॉन मोलर मास इक्वल्स टू गिवन मास, सेकंड का गिवन मास डिवाइडेड बाय सेकंड का मोलर मास। अब हमें M1 और M2 गिवन है, क्या गिवन है, हमने क्या लिया, 5% प्रेजेंट है, कितने में, 5% प्रेजेंट है, इसका मतलब 5 ग्राम प्रेजेंट है किसमें, 100 ml में। ओके और दूसरा क्या गिवन है, 2% मीन्स टू से 2 ग्राम प्रेजेंट है 100 ml में। ओके तभी वॉल्यूम सेम हो गया था, कट हो गया था। और ये क्या है, 5 ग्राम है, एक क्या है 2 ग्राम है। 5 ग्राम क्या, कौन सा ले लिया हमने, ग्लूकोज वाला ले लिया, उसको हमने लिख लिया 5 डिवाइडेड बाय इसका मोलर मास, ग्लूकोज का मोलर मास होता है 180 इक्वल्स टू गिवन मास, सेकंड का गिवन मास क्या है 2, और उसका मोलर मास हमने निकालना है। ओके इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको सॉल्व कर लेते हैं। M2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, M2 हम इधर ले जाते हैं, ठीक है 180 इधर आ जाएगा, 2 × 180 और 5 ये डिवाइड हो जाएगा। ओके इसको सॉल्व करने के बाद आ जाएगा 72 आ जाएगा, 72 आ जाएगा। 72 क्या है हमारा C। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन है। NaCl इज एडेड टू वाटर और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज ऑब्जर्व्ड। NaCl जब डालते हैं वाटर में तब फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन आता है। इसका रीज़न क्या है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन कॉजेज डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट। वेपर प्रेशर लोअर हो जाता है, कम हो जाता है, और इसकी वजह से डिप्रेशन आता है। और बिल्कुल सही है, जब भी हम किसी लिक्विड में, अभी सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट है, अगर इसमें नॉन वोलाटाइल सोल्यूट डालेंगे तो इसका वेपर प्रेशर क्या होगा, कम होगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है वेपर प्रेशर क्या होगा, कम हो जाएगा। किसी वोलाटाइल सॉल्वेंट में अगर नॉन वोलाटाइल सोल्यूट डालेंगे तो उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। वोलाटाइल क्या होता है, वो इवेपोरेट होता रहता है, इधर इधर जाता रहता है। ओके और जब नॉन वोलाटाइल आ जाएगा तो इसकी स्पेस को क्या कर लेगा, कवर कर लेगा, स्पेस को कवर कर लेगा, इसलिए वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, उसका कम हो जाएगा। और यही बात इसके लिए सही है, मतलब ये दोनों करेक्ट हैं। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट AX/BY इज रिलेटेड टू बेंट हॉफ फैक्टर बाय एक्सप्रेशन। हमें एक्सप्रेशन निकालना है किसका, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का, रिलेट किसके साथ करना है, बेंट हॉफ फैक्टर के, और हमें वीक इलेक्ट्रोलाइट गिवन है। वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या गिवन है, AX/BY। ये कैसे डिसोसिएट होगा, A और B में तो होगा। A पे क्या आएगा बेटा, A पे आएगा ये वाला चार्ज, ठीक है ये वाला चार्ज आएगा, ए पे पॉजिटिव, इस पे बी के पे क्या आएगा, ये वाला चार्ज आएगा, बी पे क्या आएगा, X नेगेटिव। ओके और इसके आगे ए के आगे क्या आएगा, X आएगा। कितने हैं यहाँ, अगर A2B3 होता तो हम क्या लिखते बेटा, A2B3 होता तो क्या लिखते, A3 पॉजिटिव, ठीक है B2 नेगेटिव, ए के आगे कितने लिखते, 2 लिखते, बी के आगे कितने लिखते, 3 लिखते। ठीक है सेम यही कर रहे हैं हम, सेम। अब ये x क्या है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे x आ जाएगा। ओके यहाँ पे आ जाएगा y। ओके कंपेयर कर लो, ऐसे ही लिखते हैं हम। ठीक है अब हमारे पास ये वीक इलेक्ट्रोलाइट दिया हुआ है। अगर हमने स्टार्टिंग पे इसको काट लेते हैं, ठीक है स्टार्टिंग पे हमने कितने मोल लिए इसके कितने मोल है, इसके 1 है। ठीक है इसमें 0 0 इक्विलिब्रियम आया, अल्फ़ा मोल्स बन गए, ये अल्फ़ा मोल्स बन गए। यहाँ पे कितने बने होंगे, कितने मोल्स, x हैं, यहाँ पे x अल्फ़ा बने होंगे, यहाँ पे कितने होंगे, y अल्फ़ा बने होंगे। ओके अब I क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स। अब जितने बने हुए हैं कितने हैं, 1 माइनस अल्फ़ा प्लस x अल्फ़ा प्लस y अल्फ़ा, ये टोटल नंबर ऑफ मोल है। स्टार्टिंग में कितने थे, स्टार्टिंग में 1 था। ओके रिलेट किसको करना है, अल्फ़ा को, अल्फ़ा की वैल्यू निकालनी है हमने। तो क्या करेंगे, ये हमारे पास एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है अभी। ठीक है इस तरह से दिखाई दे रहा है। इस 1 को जो यहाँ प्लस का उधर क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, माइनस का हो गया। इधर क्या रह गया, x अल्फ़ा y अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा। ठीक है क्या रह गया, x अल्फ़ा y अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा। अब इसमें से अल्फ़ा कॉमन निकाल लेते हैं, हमारे पास एक्सप्रेशन क्या बन गया, i-1 बन गया
अल्फ़ा निकाल लेते हैं। यहाँ क्या रह गया एक्स प्लस वाई, अल्फ़ा बाहर आ गया तो -1, एक्स प्लस वाई अल्फ़ा बाहर आ गया -1। ओके, हमने अल्फ़ा की वैल्यू निकालनी है। अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ गई, इसके नीचे आ जाएगा ये i-1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई -1, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट एट दिस टेम्परेचर इज 100 mm Hg, देन द वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन। हमें वेपर प्रेशर गिवन है सॉल्वेंट का, ठीक है, कितना वेपर प्रेशर है 100 है। हमें कैलकुलेट क्या करना है, देन द वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन कंटेनिंग, हमें बताना है वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इसके पास क्या है 1 मोल ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, क्या है हमारे पास 1 मोल ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है 99 मोल्स ऑफ सॉल्वेंट में, और हमने डिसोसिएशन क्या मानी है, कंप्लीट डिसोसिएशन मानी है, और हमने निकालना क्या है वेपर प्रेशर निकालना है। हम क्या फॉर्मूला हमें पता है, हमें क्या P0 दैट इज़ द सॉल्वेंट का प्रेशर माइनस P हमें सोल्यूशन का माइनस P0 इक्वल टू किसके आ गया बेटा, इसके हो गया XB की, XB सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन। P0 हमें गिवन है प्योर सॉल्वेंट का, जी हमें गिवन है, ये भी 100 ये भी 100, ये हमने कैलकुलेट करना है। XB क्या होगा बेटा XB, ठीक है XB, और हमें क्या बताया हुआ है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ऊपर से डिसोसिएशन भी उसकी कंप्लीट है, इसका मतलब हमने वेंट हॉफ फैक्टर को भी यूज़ करना है, आई को भी यूज़ करेंगे। अब आई की वैल्यू इसके लिए क्या होगी, आई की वैल्यू AB2, हम इसको A और B में टूटेगा, ठीक है। A पे कितना चार्ज आएगा, ये 2 वाला, 2 पॉजिटिव हो जाएगा। B पे कितना आएगा 1 वाला, A वाला, A के पास कितना है 1, उसके पास 1 नेगेटिव आ जाएगा। A के आगे कितना लगेगा 1, क्योंकि ये 1 ही है। B के आगे कितना लगेगा 2, ठीक है, बहुत इजी है इसको लिखना। हमने क्या देखना होता है, A के ऊपर क्या आएगा बेटा, A के ऊपर जो नीचे ये है ना B के साथ वाला, ये ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव में, ये वाला पॉजिटिव भी होगा, ये नेगेटिव में होगा, ओके। और इसके ऊपर क्या चार्ज आएगा, जो इसका नंबर होगा, इसका नंबर 1 है तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, ओके, ठीक है। और A कितने हैं 1 है तो 1, B कितने हैं 2 है तो 2, ओके, ये तो समझ में आ गया। अब I की वैल्यू कितनी होती है, ये कितना है 1, ये है 1 प्लस 2 ये है, कितनी होगी I की वैल्यू, I की वैल्यू होगी 3, I की वैल्यू हमारे पास आ गई 3 आ गई। अब हमने क्या देखना है XB देखना है, XB किसके इक्वल होता है NB डिवाइड बाई NA प्लस NB। NB क्या है मोल्स ऑफ सोल्यूट, मोल्स ऑफ सोल्यूट क्या है हमारे पास 1 मोल, 1 पुट कर देंगे, ठीक है। ये क्या है टोटल नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स में सॉल्वेंट भी आता है, सॉल्वेंट के कितने हैं 99, सॉल्यूट के कितने हैं 1, ये क्या होगा 1/100 होगा, ओके। वैल्यूज पुट करें। अब P0 हमें क्या दिया हुआ है 100 माइनस P हमने कैलकुलेट करना है, डिवाइड 100 हमें 100 दिया हुआ है, इक्वल्स टू I की वैल्यू कितनी है 3 है, XB की वैल्यू कितनी है 1/100, ठीक है 1/100 आई, यहाँ से 99 प्लस 100 हो जाएगा, ये 100 है, ये 100 के साथ कट हो गया, 100 माइनस P इक्वल्स टू 3, ठीक है। P की वैल्यू निकालनी है, इधर ले जाए इसको, माइनस का इधर ले जाते हैं P को, 100 इक्वल्स टू 3 माइनस P प्लस P, ओके। 3 यहाँ क्या है प्लस का इधर आके हो जाएगा माइनस का, P की वैल्यू कितनी आ जाएगी 100 माइनस 3, P की वैल्यू आ जाएगी 97 mm Hg, ओके। और हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा C, ठीक है। ये बेटा कुछ क्वेश्चन थे सॉल्यूशन चैप्टर के, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे।